बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम में परदेसां दे रंग और तुस्तापड़ा होस्ट यासिर सिद्दीक सुनाल फिर हाजिर है नाजरीन। जिस तरह के पिछले प्रोग्राम में भी दस्से से कि एक लाइव प्रोग्राम तुसें खिदमत में कहन के आ रहे हैं। लाइव प्रोग्राम परदेसां दे रंग दुबई स्टूडियो तो बरह रास्त असें कहन के आ रहे हैं। पिछले प्रोग्राम की अगर गल की जुले तो पिछले प्रोग्राम में भी असां दे मेहमान असे और उन्होंने मेहमान असें काफ़ी सारी मालूमात है जिससे कि जड़ियाँ असां दे नाजरीन को मिलियां से और उन्होंने लोगों को मिलियां से कि जो आना दे ख्वाहिशमंद हैं। और अगर पिछले प्रोग्राम की असें थोड़ी जी गल करा शार्ट इन शार्ट में दसना चाहूँ तो उस ऐसा है कि असां दे सिक्योरिटी सर्विस से जितने भी प्रॉब्लम्स असें असें डिस्कस किए और बड़ी अच्छी असें गाइडलाइन मिली असी कैटू प्लेटफॉर्म के थ्रू कि असें आने वाले जो बंदे अगर सिक्योरिटी की विजिट आ रहे हैं तो उन्हें किस तरह आना आसान असा कि मसाइल ऐसे के प्रॉब्लम्स असे और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोगों से देखे हुए प्रोग्राम और बड़ा पसंद भी किया फीडबैक उस तो बाद भी असें मिलती रही है। और दूसरे बड़े उसमें मेहमान से बिजनेस टाइकून से बिजनेस के हवाले बड़े अच्छे मुफीद मशवरे से मिले से और बड़ा कामयाब एक डिस्कशन रही असी व्यूवर्स नाल और व्यूवर्स की बड़ी फीडबैक असें मिली असी फीडबैक ईमेल के थ्रू भी आई और असें कॉल्स भी पर्सनली करके उस हस्ते असें फीडबैक मिली असी कंटिन्यू है असा प्रोग्राम इसी तरह तो इंशाल्लाह हर जुमे दुबई स्टूडियो से कहन के आसा और ये सिर्फ दुबई को से कवर ना कर रहे असा प्रदेसी भरा जिथा जिथा भी हैं अस इंशाल्लाह उनकी आवाज़ बन रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म असें उनकी एक आवाज़ बनना से दिता गया कि अस उनकी आवाज़ बन के आप जिन्हें उनके मसले हैं जिन्हें प्रॉब्लम्स हैं और उनकी खुशियाँ हैं वो तो नाल इंशाल्लाह से शेयर कर सा। इसी तरह का अज का प्रोग्राम भी है और अज के प्रोग्राम के हवाले नाल अस अगर देखे जुले तो काफ़ी सारे असां सवालात है जो हैं कि जो अस पिछले प्रोग्राम में भी लोगों से अस ऑन एयर भी पूछे और उसके अलावा भी अस मतलब मैसेजेस उनके मिलते रहे कि असां ये चीज़ें हैं जिन्हें हाईलाइट करने की जरूरत है और नाजरीन ये प्रोग्राम परदेसी की आवाज़ बन के तुस आ रहे हो और उस आवाज़ में असां नाल शामिल हो और जो लोग जिन्होंने कुछ सवालात हैं कंसर्न हैं असां लाइव नंबर तुम टी वी पर देख रहे हो असां लाइव नंबर तो असां कॉल करो और कॉल करके अपना मसला असां शेयर करो अपनी खुशियाँ शेयर करो और असां इंशाल्लाह इकट्ठे होकर खुशियाँ भी शेयर कर सो तो उसके मसलों की रहनुमाई भी की जुलसी। प्रोग्राम को अगर बनाने नाज़रीन अज के प्रोग्राम में मन मेहमान उसी तरह था हमेशा ही तरह अज भी मन मेहमान और मेहमान की तारफ़ की तरफ जुना तो मन पहले मोहम्मद शाहीन साहब बैठे दिन और इनका ताल्लुक अगर पिछे हज़ारे तो किया जुले तो हज़ारे तो इनका ताल्लुक के पिछे मनसिरत एक गाँव है चिटापटा उस नाले और इतना चूँकि यू ए बिच ना काफ़ी सारा टाइम तकरीबन 15 साल इन्होंने भी यू ए बिच होए दिन इन्होंने को भी काफ़ी सारी मालूमात इन्हें असें देने वास्ते और एक बिजनेस टाइकून भी असें आखा तो बिजनेस के हवाले भी काफ़ी अच्छे इनकी रेपूटेशन भी है और इनके हैंड्स भी काफ़ी जगह तैन सुन रखे दिन बिजनेस के हवाले भी वो भी मैं तो इंशाल्लाह तारफ़ करवा सें और अपनी जुबानी खुद भी असें दसन के ना के प्लान्स असे किस तरह इनके होया ये सारिया चीज़ा हुए कि असें तो शेयर कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं सारिया चीज़ें से कि जो लोग इतना मसले में चैन प्रॉब्लम्स में चैन कोई लेबर तबके असें अगर असें प्रोग्राम देखते हैं उन्होंने चीज़ उसकी आवाज़ पहुँचती है तो अज अगर ये नाले लोग बैठे दिन तो ये न सारियों मेहनत की और मेहनत करके अज असें को इस मकाम तक पहुँचे दिन। दूसरे मेहमान किसी तारफ़ के मोहताज नहीं नाजरीन यासिर तनोली साहब हैं हमेशा ही तरह एक हंसता मुस्कुराता चेहरा सना लें यासिर तनोली और सोशल मीडिया अगर जो बंदे यूजर्स हैं सोशल मीडिया और कैटू टी वी के नाजरीन हैं मेरे ख्याल में यासिर तनोली किसी तारफ़ के मोहताज भी नहीं इतने एक प्रोग्राम इन्हों के हैं यूट्यूब तो और इतनी एक इन्हों खिदमात इन हज़ारे हस्ते कि मेरे ख्याल में वो डकी छुपी भी नहीं और मुकाबले सताइश भी नहीं काबिल तारीफ़ भी हैं। उसके अलावा यासिर तनोली साहब का इतना जो किरदार अगर डिस्कस किया जुले हज़ारा ओवरसीज हज़ारे वाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम HOPF के मरकजी बानी सीनियर नायब सदर भी हैं और काफ़ी सारी खिदमात इन हज़ारे कम्यूनिटीज़ से ड्यूरिंग लॉकडाउन भी हैं कोविड-19 जितने भी असा पेंडेमिक सिचुएशन रही है उस भी हैं। अज का प्रोग्राम असा नाजरीन थोड़ा जैसा लिंक किया इन सारी उन्होंने चीज़ों भी कि जी असां डिस्कशनस हो रही हैं कि असें कोल कोविड-19 के जो लॉकडाउन गुजारे दे वो भी थोड़ा जहा दसा पाकिस्तान अगर गल की जुले असें हज़ारे की गल की जुले स्कूलिंग सिस्टम तो अस फोकस करना बड़ी जरूरत है क्योंकि अस जोड़े बड़े मेहमान हैं वो उन्होंने तारुफ अगर मैं मानसरे दे उस करवावां तो रूस एजुकेशन सिस्टम है कि जो असां मानसरे इन्हें सुना इनिशिएटिव किया और माशाल्लाह बड़े कामयाब रहे उस लिहाज नाल भी असें कोल अज तालीम का जोड़ा असां पिछले हज़ारे दे असां व्यूवर्स हैं देख रहे हैं अगर तुम तालीम के मुतालिक कोई क्वेश्चन हैं कोई तुसां सवालात हैं कोई मुश्किलात हैं असां नाल शेयर करो असां नंबर स्क्रीन पर आ रहे स्क्रीन पर नंबर देख के कॉल करो कॉल करके अस इंशाल्लाह इन्हां दी तुसां दी इन्हां दी रहनुमाई तुसां तक इंशाल्लाह जरूर पहुँचा दे जुलसा। कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को। शाहीन भाई अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है ठीक ठाक हो अल्हम्दुलिल्लाह। शाहीन भाई प्रोग्राम चूँकि पिछला प्रोग्राम भी असें कोशिश ही होती है कि असें जेह्ड़े वो लोग जिन्हें मेहनत की थी असें उन्हें कहन के आंदे जुनापा नाल और तुसी भी चो वन ऑफ द मैंबर हो असें कैटू टी वी दे
ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ दुबई ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਲਦੇ तो इट्स अ वेरी टफ टाइम ठीक है बड़ा मुश्किल हुआ होता है पहला दिन और फिर पहला महीना और फिर 6 महीने और सर्वाइव करना बड़ा एक औखा जहा प्रोसेस है इन शार्ट से क्वेश्चन करते हुए कि थोड़ा जैसा अपने हालात जिंदगी अदों दे दसो कि जदों तुम यूए विच इंट्रो होए सी के हिसाब होया से किस तरह मेहरबानी यासिर भाई सबसे पहले तो तुसां दी भी और K2 TV दी भी जेड़ा असां को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कीता कि असे अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सका जो जिस तरह से आए हैं और जिस तरह से उस इत्थे तक पहुंचे जी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सारे लोग प्रदेश जुलते हैं तो यकीनन बड़ा मुश्किल वक्त होता है जी जी। और जिस वक्त बंदा घर तो निकलता तो बड़ी उम्मीदें करके जाता कि शायद अगर जाता तो बहुत कुछ ऐसा को आसानी से मिल जासी प्लेट विच रखे मिलसी और जिस वक्त मैं था मैसूर इंटरव्यू देना लगे तो पहले इंटरव्यू के अंदर मैं जरा ऐसा कि भाई 10,000 प्लस सैलरी हो तो मैं स्टार्ट करा वरना मतलब मिनिमम इतनी होनी चाहिए जी पर वक्त के नाल पता चले कि इधर इनिशियल आके तो बहुत मेहनत की जरूरत है एट दैन वो लेवल तक लाने ने 800 तो यानी 800 दिरहम तो सैलरी स्टार्ट की थी एज ए लेबर दी इसी इतना एक चीज़ मैं पूछना तुम आई बैकग्राउंड अगर देखे जुले जो थोड़ा स्टडी किया से IT ना रिलेटेड हो तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दसो संदे व्यूअर्स को पता लगे कि एजुकेशन और क्वालिफाइड बंदे भी जो था आके किस तरह से सर्वाइव हाँ जी बिल्कुल मैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंसेस के अंदर मास्टर्स की थी और पाकिस्तान के अंदर मैं एज ए लेक्चरर जॉब कर रहा था डिफरेंट कंप्यूटर इदारे के अंदर बड़े रेप्यूटेबल इदारे के अंदर लेकिन जिस वक्त इतना सिचुएशन को है कि एक ही आसा एम आसा कि वापस नहीं जाना अपने आप को एडजस्ट करना है एडजस्ट करना सब तो पहले जो तरीका था कि भाई इतना तुझसे एम्प्लॉयमेंट द वीज़ा हो मतलब स्टे करे और फिर अपने आप को एक्सपेंड करे या स्ट्रगल करके अगर जो है लेकिन सीनियर पोजीशन तो जाहिर है किसी बार जो बंदे को जल्दी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता विदाउट एक्सपीरियंस जी तो जिस वजह तो इतना कोई इतना कोई पहले तो ऐसा बंदा भी मौजूद ना था जो कोई गाइड करता ठीक तो वो आने आने इस लेवल तक भी आ गया कि भाई और लेबर का भी काम करना पड़ेगा तो जाना नहीं इतना रहे कि आपको एडजस्ट करना है अच्छा नाज़रीन देखो कि मास्टर्स इन IT बहुत बड़ी डिग्री है माशाल्लाह और बड़ी मेहनत की होंदी है सस्ते और IT का स्कोप भी है शाहीन भाई दस रहे हैं कि मैं IT में मास्टर किया और IT में मास्टर करके मैं जब दुबई में आया तो मैं एज ए लेबर काम किया और लेबर की सैलरी उस टाइम असी 800 दिरहम असें पाकिस्तानी अगर कैलकुलेशन जो नॉर्मली असें करते हैं तो ये माड़ा है कुछ 20-25 हज़ार या 30 हज़ार लगभग बनती उसी एक मास्टर किया और बंदा दुबई में आए और आके सुन लेबर की जॉब शुरू की लेबर में 800 दिरहम सैलरी कह दी और अज देखो असा सारे तो बड़ा मसला होता है कि जो बंदे उतों आने आके उन्होंने जहन में जिस तरह शाहीन भाई भी दसे और अक्सर अस दसते हैं कि अस माइंड सैट होंगे कि अस जुलसा और अगर बड़ी अच्छी प्लेट में एक रखी दी मिलसी क्योंकि अस देखते होने लोग अस जब इतों छुट्टी तो जुलते छुट्टी जुल के चिट्टा सूट काटन का लगे थे वेस्टकोट लगी दी और बड़े अच्छे हिसाब किताब नाल बंदा दूआ देखते यार उत्थे तो बूटा लगे तो सानू खोज की सारी चीज़ वो एक जस्ट इमेजिनेशन होंगी है लेकिन जो एक्चुअली था आती हो तो असा सामने मिसाल है पिछली दफ़ा मैं अपने प्रोग्राम दसे कि बिजनेस टाइकून गवर्नर हाउस दुबई भी काम किया लेकिन एज ए टेक्नीशियन काम किया और 705 दिरहम कच भी याद उन्होंने पिछले प्रोग्राम में 705 दिरहम सैलरी अज अस को दूसरी मिसाल है 800 दिरहम सैलरी तो स्टार्ट किया सर अज माशाल्लाह था ग्रुप ऑफ कंपनीज दुबई में चला रहे हैं और एज ए CEO काम कर रहे हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके अलावा पिछले अगर देखो ये अपनी मुहब्बत है असा जाती अंदर जी मुहब्बत होंगी है हुब होंगी है कि अपनी मट्टी नाल कि इन्होंने अपनी खिदमात पिछा अगर देखे जुले तो अपने ग्रां से उन्होंने नहीं छोड़ी अपने ग्रां में एक स्कूलिंग सिस्टम इन्हें महसूस होया कि शुरू करना चाहिए कि उन्होंने अपना बच्चों को जो हैं उन्होंने देखे कि तालीम की सहूलियात शायद उतनी अच्छी नहीं कि जितनी ये सोच रहे हैं इन्होंने वो एक इनिशिएटिव किए और रूस एजुकेशन सिस्टम इन्होंने शुरू करके आज तो मैं 3 साल तकरीबन दूसरा सेशन कंप्लीट किया और तीसरे साल बेचे और ये चीज़ें कि जज्बे कि जो इतना पहुँच इंसान आपस नहीं कि नहीं बस मैं एक स्टेज तक पहुँचे एक मुकाम अल्लाह दे छोड़े और बस ठीक है मैं आई एम वेल सेटल्ड नो नीड फॉर एनीथिंग नो नथिंग ये चीज़ होंगी है कि तुम इतना रह के सैटल होकर पिछा भी देखो कि असां पिछा भी इसके बच्चे हैं और असां लोग हैं जिन्हें कसती ज़रूरत है और ये एक खिदमत खल्क का जज्बा जो इन्हें कहने के आए कि एक स्कूलिंग सिस्टम शुरू किया मैं अगर चल के आपके प्रोग्राम में चिंता मजीद भी इस बारे में डिस्कशन कर सकें कोविड-19 की पेंडेमिक सिचुएशन में चिंदी एफर्ट्स माशाल्लाह खुद दसन और तुम मैं इंशाल्लाह इन दी ज़ुबानी भी सुना सा और पता लग सी कि बाकी एफर्ट्स होने दें सी यासिर भाई ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा सान है तो गुजरे से पिछले दिन उससे वाले साहब की डेथ हुई सारे K2 टीम की तरफ भी अफसोस है और उससे व्यूवर्स भी जिन्हें पता है जिन्हें नहीं पता वो भी अफसोस कर सुन इंशाल्लाह कि एक बड़े औखी सिचुएशन में और पेंडेमिक सिचुएशन ऐसी जदों तुम गया सी हो जी जी यासिर भाई प्रोग्राम के वाले पिछले काफ़ी नशिस्त हुई काफ़ी सारे प्रोग्राम आते आते रहे
तुसां नाल बड़ी डिस्कशन अज जी असीं करसां उस विच जनरल जी असां दी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डिस्कस करसां और असां दे व्यूवर्स दी कॉल्स नाजरीन कॉल्स दे इंतजार है कॉल्स असीं आईयां यासिर भाई और शाहीन भाई असां नाल हैं इंशाल्लाह तुसां नाल असें तुसी कॉल्स दे भी आंसर और उससे गाइडेंस लगी रही इंशाल्लाह यासिर भाई इत्थै जेह्ड़े प्रॉब्लम्स तुसां एयरपोर्ट तुसी जदों गे जदों पैंडेमिक सिचुएशन विच काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होना तक स्टिल कंटिन्यू पैसेंजर्स आ रहे हैं जा रहे हैं उन्हें थोड़ा जिहा हाईलाइट तुसी इस्लामाबाद एयरपोर्ट को दसो कि जेह्ड़ी चीज़ बेहतर वक्ती हो असां आस्ते कि जेह्ड़े उत्थों आना लेनी जेह्ड़े उत्थों जुलना लेन केह्ड़ी एक चीज़ जी है कि जेह्ड़ी तुसें महसूस कीती कि उस विच वाकई बेहतरी दी जरूरत सी जी सब तो पहले तो यासिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया तुसां दा और K2 TV दे मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया जी परदेसां दे रंग माशाल्लाह कंटिन्यू चल रहा है माशाल्लाह ज़बरदस्त अल्लाह पाक मजीद इसी तरह चलता रहे प्रोग्राम हज़ारे दी सकाफत और कश्मीर पुठवार दी सकाफत जी है सारा बिल्कुल इंशाल्लाह ये कंटिन्यू असां दी दुआ है कि चलता रहे और इंशाल्लाह असें हर टाइम इंशाल्लाह तुसां नाल होसां जी ते जिस तुसां सवाल कीता कि जी पाकिस्तान दी और जे पेंडेमिक जेह्ड़ा कोरोना दे वाक़यात दे विच जेह्ड़ा मसले मसैल लोगों के परेशानियां और के मुश्किलात जी सब तो देखो जी जिस टाइम असां इत्थों जिस वेले मेरे नाल आपन नाल ट्रेजिडी ये चीज़ हो गई असी और उन्हां दिनां विच ते बहुत ही मसला मसाइल असे कि तुसां मतलब है कि इत्थों पाकिस्तान जुलना एक नामुमकिन जी गल सी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की थी अल्लाह पाक ने और एम्बेसी के थ्रू उन्हें थ्रू करके असां बड़ी मतलब मुश्किल हालात के विच असां पाकिस्तान किसी ना तरह पहुँच गए लेकिन जिस टाइम असीं उत्थे पहुँचे हैं उत्थे भी असां देखा कि हालात वो अगे जुल के भी कोई तरीका कोई सिस्टम ना सा क्योंकि एयरपोर्ट के उत्ते तुसां जिस वेले अलहमदुलिल्लाह दुबई बिचों असां जिस वेले इत्थे गए हैं इत्थे एक बड़ा एक बेहतरीन किस्म का सिस्टम इन्हें इत्थे बनाए दा सा तुसां तक कोरोना का टेस्ट दस्ती उसी टाइम तुसां दा कोरोना का टेस्ट कर दिया से करना तो बाद तुसां को भेज छोड़ दिया से ठीक है जिस वेले असीं उत्थे गए हैं उत्थे असीं देखा कि ये चीज़ बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ असां उत्थे नज़र आई क्योंकि उत्थे असां जुल के उन्हें आखिया जी कि भाई गौरमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफों मतलब है कि उन्हें जो असां मतलब है जो ओवरसीज़ विच जेह्ड़े लोग जा रहे हैं असे उन्हें वास्ते उन्हें आखिया जी तुसां यासिर भाई कॉल है दी कॉल कैन के मैं कंटिन्यू कर दें जी अस्सलाम वालेकुम जी अल्हम्दुलिल्लाह कौन बोलते हो ते किथों गल कर रहे हो किथों गल कर रहे हो तुसी आवाज क्लियर नहीं आई जी दुबई तो गल कर अच्छा दुबई तो गल कर रहे हो जी जी क्या जी बिल्कुल ठीक ठाक यासिर भाई भी आ गए यासिर तनोली भी है यासिर सिद्दीक भी है दो मुखातिब हैं अच्छा 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 जी ठीक है बड़ी खुशी की गल है जी आज दो इकट्ठे बैठे जी नज़ीर भाई बाकी जो है तो निज़ाम माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता है प्रोग्राम जो है तो बहुत जबरदस्त चल रहा है बहुत बहुत शुक्रिया जी और जो है तो के गल कर हूं तुसां नाल में किस मौजू ते गल करां असां तुसी पहले ये दसो कि K2 TV दी काविश जेह्ड़ी इक हज़ारेवाल आस्ते होई है लाइव प्रोग्राम K2 TV दे तहत तुसें किस तरह लगे कि परदेसां आस्ते कितना एक अच्छा साबित हो सी और इनके मसले कितने एक ऐसे तरीके नाल असे डिस्कस कर रखते हैं उस बारे भी दसो जरा जी यासिर भाई ये तो बहुत जबरदस्त होसी इस विच जितने भी परदेसां दे उन्हां दे मसले मसाइल हर किस्म की नॉलेज जो है तो K2 TV दा असां मिलनी है बल्कि हर आदमी मिलनी है ये जो इकदाम है बहुत ही अच्छा है इस विच जो है तो हर बंदा जो कोई भी अगर सवाल करता है कोई भी गल करता है उससे घर वाले भी देख सकते हैं और उनके मसले मसाइल भी हल हो सकते हैं K2 TV के जरिए नाल ये बहुत खुशी की गल है बहुत जो जबरदस्त इकदाम है जी इस वास्ते पूरी टीम को तुसी ऐसी जो है मुबारकबाद देने बहुत अच्छा इकदाम है बहुत बहुत शुक्रिया जी नज़ीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया और कोई सवाल है नहीं और कोई गलबात है सनाल हस्ते मेहमाना नाल कोई बस यासिर भाई भी तो दूसरे भी बैठते हैं यासिर तनोरी भाई भी ते अच्छा से समझ रहा था सारे वहां ना वर्सी वास्ते बहुत मेहनत और बहुत कोशिश की है ते हुन भी दूसरी मेहनत और कोशिश करते असती दुआवां तो सन नाल है ते असली तो सन नाल इस एकदम तो सन नाल खड़े हैं अल्लाह पाक जो है सारे मुश्किलात आसान करे आमीन इंशाल्लाह शुक्रिया जी नज़ीर भाई बहुत बहुत मेहरबानी अल्लाह पाक खुश रखे जी तुसां को आमीन जी नज़ीर भाई असां दी कोशिश K2 TV दे संग इंशाल्लाह जारी रहसी कि हज़ारेवाल को असीं जितने इंट्रोड्यूस कर रखते हैं पूरी दुनिया में उन्हां दे कल्चर को इंशाल्लाह जारी रहसी तुसां दी कॉल करना तो बहुत बहुत शुक्रिया तुसां दे तावन दा भी कॉल्स दा भी मसले मसाइल जेह्ड़े असां नाल उस असां इंतजार रहसी जी
यासिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा आस्ते होना चाहिए कि ऐसी हजारे आबाल हैं इस वक्त असं दुबई में भी सुन रहे हैं पाकिस्तान में भी सुन रहे हैं आउट कंट्रियां में भी सुन रहे हैं ये बहुत अच्छा इकदाम है तो इस वजह से तुम ना लाता बाकी जो है अल्लाह पाक जो है सारे आसानी करे और हर मुश्किलात हर इंसान की दूर करे और इस हर मसला आज उसी किसी की मुश्किलात है कोई है लाइन पे रहते कि हर बंदे पता लग उसी बहुत अच्छा इकदाम है जी मेरी तरफ तो खैर मुबारक बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने से अपना ख्याल रखियो जी यासिर भाई ब्रेक के कहते हैं फिर कंटिन्यू कर दें ठीक है जी नाजरीन टाइम और एक ब्रेक था ब्रेक कहते हैं नाल रहे हो बड़े मज़े की गपशप होने लगी है असा नाल जुड़े रहे हो जी नाजरीन खुश आमदेद वेलकम बैक बखैर रागले हर कदे प्रोग्राम परदेसा दे रंग लाइव प्रोग्राम कैटू टीवी दे संग कंटिन्यू करते हैं यासिर भाई तुसां दा सवाल जो मैं ब्रेक तो पहले किया सा है कि उसको थोड़ा जा क्लोज भी करके वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी असा दी सिचुएशन हैं करन पाकिस्तान तो आने वाली गल करते हैं दुबई के माशाल्लाह सहूलत दुबई गवर्नमेंट ने इतनी दी थी कि मैं हाले हर बंदा क्वाइट सेटिस्फाइड और उसको मैं हाले कुछ इतना डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं असा इस्लामाबाद भी फुगतान एक हो रहे कि असा जितने भी पैसेंजर्स हैं जितने असा हज़ारेवाल तो पूरे पाकिस्तान तो आने कोरोना टेस्ट जो आजकल एक कन्फ्यूजन बनी दी कोरोना टेस्ट की फलानी लेबार्टरी बैन हो गई फलानी लेबार्टरी चल रही है इस बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों असा दी जी भी को इन्फॉर्मेशन अगर कोई है नाज़रीन से तुम इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचा सा लेकिन फिलहाल जो है अपनी तसल्ली करो अपने एजेंट को पूछो अपनी एयरलाइन को पूछो एयरलाइन तो पूछना तो बाद आप कोरोना टेस्ट वास्ते जो कोरोना टेस्ट कैन के फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट तो पहुँचो ताकि उत्था तुम कन्फ्यूजन कोई ना हो कोई प्रॉब्लम्स ना हो क्योंकि पिछले दिन काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो मुझ सारे लोगों से प्रॉब्लम भी बने और लोग वापस भी एयरपोर्ट तो गए तो जी एक कॉल भी आ रही है एक कॉल भी है बीच से कॉल कहते हैं शारजा तो कॉल है जी हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम कौन गल करते हो जी सर मैं कदीर गल करदा शारजा तो जी कदीर शारजा तो कहना सनाल जी कदीर भाई जी क्या हाल है ठीक है जी बिल्कुल ठीक अपनी सुनाओ ठीक हो जुम्मा कैसा गुजरे परदेस विच जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक गुजर गया बस प्रोग्राम में इंतजार कर रहे थे अच्छा 5:30 बजे माशाल्लाह प्रोग्राम शुरू होया अच्छा ते बस उसने संग फिर असि तुर रहे हैं जबरदस्त मायाले जिस तरह परदेसा का माहौल होंगे कि सारे बैचलर लाइफ बैठे ने इकट्ठे होकर टीवी के इंतजार है कि केड़ा वेले उसी परदेसा के रंग आसन सुन परदेसा के रंग देखने परदेसा बिच रह के इसी तरह बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह देखने इंतजार कर रहे थे बस 5:30 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ बच्चे मेरे नाल बैठे हैं फैमिली अच्छा फैमिली नाल रह रहे माशाल्लाह जी 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 अच्छा बहुत बहुत अच्छा लगना है माशाल्लाह बहुत जो है ना अपना कल्चर अपना प्रोग्राम अपनी जुबान में है परदेस ही सुन पता है फिर जी कदीर भाई पाकिस्तान की जगह तो तुसां ताल्लुक है जी पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर ये नाजरीन पहले मैं तुसें दस्सेआ कि असां कैटू टीवी असां के मौका फ्राम कीते दे कैसे हज़ारा ही नहीं कश्मीर और पोठोहार असां नाले और इसकी बिल्कुल जिंदा मिसाल आज़ाद कश्मीर तो कदीर भाई है आज़ाद कश्मीर लेकिन शारजा भी असां नाल हैन लाइन ते कदीर भाई असां दे मेहमान भी हैं यासिर तनोली भाई भी हैं और असां नाल शाहीन भाई भी हैं एजुकेशन सिस्टम नाल तुसां दा कोई है सवाल है पाकिस्तान के हवाले नाल या इत्था दे हवाले नाल पुछना चाहो फिर भी मोस्ट वेलकम यासिर भाई असां बैठे जी कोई सवाल है तो दसो जी यासिर भाई को सबसे पहले बहुत बहुत सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम जी कदीर भाई जी यासिर भाई कैसे ठीक है खैरियत है कदीर शारजा तो जी कदीर भाई बिल्कुल जी पहचान लिया क्या हाल है तुसां दे ठीक हो जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह जिस तरह यासिर सदीक भाई यासिर तंदूरी भाई दूसरे जो प्रोग्राम वाले भाई हैं सारे मेरी तरफ बहुत बहुत सलाम वालेकुम प्रदेश में चसन होए अपने प्रोग्राम अपनी कल्चर अपना जुबान ने जो प्रोग्राम मिलने हैं असं बहुत मिस करने जुमरात वाले दिन जुम्मे वाले दिन स्पेशल इंतजार करने 5:30 बजे प्रोग्राम शुरू होना है बच्चों समेत फैमिली समेत माशाल्लाह से प्रोग्राम देखने एंजॉय करने अपना माहौल अपना ग्रां याद आना है ठीक बड़ी मेहरबानी जी बहुत शुक्रिया कदीर भाई
जी कदीर भाई K2 TV का वाकई अस जितने भी शुक्रिया अदा करा काटे कि K2 TV से एक प्लेटफॉर्म देते थे और देखो जस्ती आवाज़ K2 TV दे बदौलत किथा किथा तक लोग सुने तुझसे कर रहे स्टूडेंट मड़े कर रहे या सब बाकी जिथा जिथा सियाण जान है सारे तक असती आवाज़ पहुँच रही है और अस इनकरेज कर रहे हैं लोगों के असा नाल शामिल हो असा अपने मसले दसो और असा तुझ एक मसला दसना नाल बाकी कितने लोगों की रहनमाई होती है जी हाँ बिल्कुल जी जी इंशाल्लाह जी सूरत हाल होगी इंशाल्लाह सुनाल ਅਸੀਂ कांटेक्ट भी रहांगे रास्ते ही रहांगे इंशाल्लाह सुनाल लाइव कॉल हुई है इंशाल्लाह मेरी तरफों पूरी टीम हो K2 TV और समुद्र पार खास कर जी तुसा काशफा जी तुसी इतनी मेहनत करने हो माशाल्लाह अपना कीमती टाइम कट गया जी इसमें बहुत बहुत शुक्रिया ये ऐसा होसे कर रहे हो तुसी अपने हाथ नहीं कर रहे हो क्योंकि ऐसा अपना कल्चर अपना प्रोग्राम अपना माहौल मिलना है बिल्कुल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई प्रोग्राम होएगा इंशाल्लाह फेस टू फेस ही इंशाल्लाह तुम बोलावांगे जरूर इंशाल्लाह तुम बिल्कुल हर वेले से हरकत आखते हैं वेलकम आखते हैं सनाल आके बैठो असन दसो अपने हिसाब किताब असे जो तुसनाल टूर रखते हैं इंशाल्लाह तुसनाल से बिल्कुल जुड़े रहे इंशाल्लाह ठीक है कॉल करना तो बहुत बहुत शुक्रिया कदीर भाई कोई सवाल स्पेसिफिकली है इस हिसाब नाल यासर भाई नाल या शाहीन भाई नाल नहीं अली कोई नहीं ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करना था बहुत शुक्रिया थाना बहुत यासर भाई नो पूरी टीम नो जितने मेहमान बैठे हो बोल सब में बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से सलाम बहुत शुक्रिया वालेकुम अस्सलाम बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया जी शाहीन भाई थोड़ा जैसे हम पिछले जो गल करसा से हज़ारे दी मंसरे तुसें रिलेटेड स्कूलिंग सिस्टम जो तुसें शुरू किया एजुकेशन सिस्टम के सोच के शुरू किया जिस तरह पहले मैं दसे कि वाकई ज़रूरत असी उठा दी ये तो जहन में कुछ स्पेसिफिक असा है जो प्रोग्राम की जो शुरू किए अच्छा स्कूलिंग के बारे में जिस वक्त मैं खुद स्कूल के अंदर पढ़ता था उस वक्त मैं सोचता था कोई बेहतर एजुकेशन सिस्टम हुआ है जी जो एफोर्डेबल हुआ है और क्वालिटी एजुकेशन हुआ है जी पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन मोस्टली डिवाइडेड होंगे बड़े स्कूल छोटे स्कूल गली माली वाले स्कूल वो मेरे एक कॉन्सेप्ट ऐसा कि भाई ऐसा स्कूल हुआ है शाहीन भाई एक कॉल करने फिर सॉरी जी अस्सलाम वालेकुम अच्छा कॉल सऊदी अरेबिया से थी सऊदी अरेबिया तो कॉल ऐसी ड्रॉप होगी जी अच्छा लेकिन जिस वक्त मैं खुद एजुकेशन तो फारग हुआ है तो उस वक्त इतने रिसोर्सेस ना होने की वजह तो कोई ऐसा सिस्टम में बिल्ड खुद ना कर सकता था इस सोच देते फिर सोचे कि पाकिस्तान तो बाहर किधर जाइए कुछ कम कारोबार करिए और कुछ पैसे कमाइए और फिर कोई ऐसा सिस्टम बिल्ड करिए ताकि जिस तरह से सर्व कर सका ठीक है और फिर मैं इसी सोचते दुबई आए और जिस वक्त मैं खुद थोड़ा स्टेब्लिश हो चुके हैं तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तो बहुत कमी है इस सेंस पे कि स्कूल तो बहुत हैं लेकिन वो डिवाइडेड हैं एक आम रिमोट एरिया जी पब्लिक है या बच्चे शाहीन भाई एक जनरल क्वेश्चन असां दे लोकां दी तरफों आंदे और मड़ी अपनी भी सोच है हर बंदे दी सोच होंदी है कि देखो असां दे अगर स्कूलिंग सिस्टम को देखें स्कूलिंग सिस्टम जी कॉल एक आ रही है कॉल के अंदर मैं आपका कंटिन्यू कर सकते जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम यासिर भाई क्या हाल है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह कौन गल कर दे अब्दुल आदि गल कर रहे हैं मंसूर तो सर जी मंसूर तो कॉल है जी माशाअल्लाह जी थोड़ा प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है सब पहले तो तुम जेडे दोबारा आए हो उसकी K2 TV मुबारकबाद देने बहुत बहुत शुक्रिया ते K2 TV दे से बड़े मशहूर भी हैं कि दोबारा ये प्रोग्राम चलाए जी जेडे मेहमान बैठे थे भी माशाअल्लाह काबिल एहतराम है नसली जी अब्दुल आदि साहब कोई माशाअल्लाह प्रोग्राम असल में मंसूर विचार बंदा बड़ी खुशी से प्रोग्राम देता है जी तो बड़ा शुक्रिया जी अब्दुल आदि साहब कोई क्वेश्चन है जाके जो स्कूल दिस के मनसे तो गल कर रहे हो मेरे सवाल ही बड़ा मनसे ना रिलेटेड है एजुकेशन सिस्टम ना रिलेटेड है कोई सवाल करना चाह रहे हो कि जो एजुकेशन ना रिलेटेड है जी सर जरूर मेरा सवाल है शाहीन भाई को सवाल है जी शाहीन भाई जी मेरा सवाल ये है कि जेडे मतलब बच्चे ऐसे स्कूल भेज रहे हैं जेड़ा फ्यूचर उन्होंने आ रहे हैं ये बीइंग मतलब स्कूल है उसको ट्रीट कर रहे हैं बीइंग अ बिजनेस ट्रीट कर रहे हैं जी इस पे छोटी सी रहनुमाई इस तरह जेडे गेस्ट बैठे थे मदद के बारे किस तरह चेक मतलब स्कूल भेजते हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ से मतलब घरों पे कर रखते हैं ये स्कूल भेजते हैं स्कूल वाले उन्हें भी ट्रीट करते हैं स्कूल वाले जो बीइंग उसको एज अ बिजनेस करने में टाइम जी क्वालिफिकेशन मतलब उस हिसाब से टीचर नहीं रखे चलते उस हिसाब की चीज नहीं होती ठीक है तो इस बारे में थोड़ी सी रहनुमाई इसकी करूँ कि घरों पे कि बच्चों तक वर्कआउट कर रखते हैं ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल आदि साहब कॉल करने से बहुत बहुत शुक्रिया सारा प्रोग्राम की रौनक बने बहुत बहुत शुक्रिया मैं सवाल कंटिन्यू करता हूँ जी मैं भी तुम ई बड़ा पॉइंट ये और इन्हों का बड़ा जबरदस्त पॉइंट है देखो मैं एक कंटिन्यू करना चाह रहा इसको कि असा एक जो माइंड सैट कॉन्सैप्ट है असा लोगों का कि स्कूल तो है लेकिन स्कूलिंग असा दी होनी जी बिजनेस साइड पर चली गई है
एक प्रोफेशन उसको समझ जुलता है, खिदमत नहीं समझी जुलती। अर्निंग्स जो भी है होंगी ठीक है, तुम जो राइट्स हैं तुम बिल्कुल करो उसको, लेकिन उस तो ज़्यादा जो प्रॉफिट वाली साइड पर लोग चले गए कि नहीं बिजनेस उसको बन गए। उस विच बड़ा सवाल ऐसा कि तुम क्या सोच रहे हो कि वाकई उन्होंने भी सवाल ही ऐसा कि ये फ्यूचर वास्ते बच्चों का की हो सी? बिल्कुल बहुत जेन्युइन क्वेश्चन। सॉरी एक कॉल है, एक शायद रिलेटेड हो जी, एक कॉल है, कॉल कैन फिर जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन गल कर रहे हैं जी? जी शमसुल इस्लाम गल कर रहे हैं जी, मंसूर आदाब नंबर 2 की। माशाल्लाह जी, शमसुल इस्लाम साहब मंसूरी दी दूसरी कॉल है जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? माशाल्लाह तो थोड़ा ज्यादा मंसूर है, अस्ते मंसूरी वाले बैठा ले थे सारे ही अस्ते नजारे वाले के नहीं सना इब्तिबाद दे भी है नहीं, यासर तरौली साहब इब्तिबाद शेरवान तो ताले के ना जी। जी 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 अल्लाह खुश रखे जी। मैं तो प्रोग्राम को देख के बड़ा खुश हो रहे हैं माशाल्लाह। तो पहले तो केटू टीवी वाले मुबारकबाद देना मैं दिली के हजारे के कल्चर को उसको प्रमोट करना देखिए इस वक्त तो बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं जी जी। तो सारी टीम को असं मुबारकबाद देने हैं। ठीक है, प्रदेशों के रंग प्रोग्राम शुरू किया, ये भी बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है। इसके प्रदेशी भरा जी पार्टिसिपेशन हो रही है इस वक्त नाल जी जी। तो अभी निकी जी गल बड़ी जिस हफ्ते निकाल की थी बिलखुसूस शाहीन साहब बैठे दिन माशाल्लाह उससे जी जी जरूर ये मेहरबानी इनका कैंपस है मनसे हो जी बिल्कुल है जी। इस तरह का एक वाक्य हो ना इस तरह के मले जनरल कौंसिल भी है डैम नंबर 2 तो अच्छा इस शख्स है बहुत गरीब गुरबत है तो 7 बच्चे रहते अपने आपको गोली मार छुड़ी। अच्छा। और उसके निके निके बच्चे रह गए और यकीन जाओ कि मैं ना को इन दी अजमत को सलाम पेश करदा कि इन्हां दी टीम आई इन दी रूस शाहीन साहब उन्होंने स्कूल दी और ना बाकायदा उठो उन्होंने दे निके निके तकरीबन उन्होंने बच्चों की 5 साल की 10 साल के दरमियान दे एज थी 7 बच्चे उन्होंने जो इन 3-4 बच्चे उन्होंने अडॉप्ट किए अपने स्कूल में और उन्होंने रोजाना माशाअल्लाह उन्होंने कुछ घरों खड़ना उन्होंने यूनिफॉर्म उनका खर्चा ये सारा कुछ और ये सलाम पेश करना मैं अपना कि इस तरह के लोगों को इस तरह के अगर अस्ते परदेसी भरा मैं समझते पाकिस्तान इस वक्त तो पाकिस्तान खलते रहना परदेसी भरावान जिस तरह के जेडे अपने खून पसीने की हलाल की कमाई वो मुबादला सूरत पाकिस्तान को पैदी और रस्मी इस वक्त इन्हों की बहुत बड़ी और खास करके मैं शहीन साहब को सलाम पेश करदा चिटा बटा कैंपस मंसूरी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जरूर तालीम चूंकि उसको तजारती पेशा बढ़ाए गए जबकि एक मिशनरी काम है मैं समझदा और खुदा हुआ है इन तक मुतासर किया और उन्होंने को सलाम में पेश करना शहीन साहब को और तुझे प्रोग्राम को मैं सलाम पेश करना तुम को यासर साहब की तुम बड़ा अच्छा है अस्ते लोगों का हजारे का रंग पेश कर रहे हो अस्ते मसाइल सामने आवे इस वक्त कोरोना के हवाले नाल और तालीमी सिलसिला जो डिस्टर्ब हो गए इस वजह से किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन प्रोग्रामों में एक अवेयरनेस क्रिएट होती है कि भाई अवामी शऊर उजागर होंगे किस तरह अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सेफ कर रखते सिक्योर कर रखते हैं और ये बच्चे जिन्हें का कोई भी नहीं उन्हें जी असर कर दो और इस शहजाद साहब मंसूरे इन्हें को मैं बिलखसूस इनका बड़ा शुक्रिया अदा करना इन्हें खास करके मित्र रिकॉर्ड कर दस्ता कि प्राइवेट स्कूल देने ना सुन अक्सर स्कूल नहीं माफ की फीसा और ये खास करके तो रूस से लॉकडाउन के दौरान जितनी भी बच्चे की फीसें जाती माफ की इसका भी आपने उन्हें मजबूर वालदेन की तरफों सलाम पेश करना और ये बड़ी इस काल का करने का मकसद भी बुनियादी है कि ताकि ये बाकी लोग सुने और उन्होंने को भी लेखी करने का जज्बा उजागर हो गई। ठीक है, बड़ी लंबी कहानी लेकिन बड़ी मुफीद भी उम्मीद रखते हैं कि शाहीन साहब इस तरह की अपने इदारे के जरिए बच्चियों को देना राइट बन गए और यकीन जाओ उस बच्चियों की आखिर बच्चियां बड़ियां तेज हैं जिन्होंने अडॉप्ट की तो वो खुद भी बच्चे भी माशाल्लाह तावन कर देंगे। जबरदस्त, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया जी शमस साहब बड़ी लंबी डिस्कशन हुई और बड़ी अच्छी असले मेहमान के बारे भी दसिया बहुत बहुत शुक्रिया। असा नाल जुड़े रहे प्रोग्राम देखते रहो इंशाल्लाह से इसको ही कंटिन्यू कर दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने से जी। उसी पॉइंट की तरफ आ रहे हैं कि बिजनेस और खिदमत खल्क इसका थोड़ा डिफरेंस दस के इसको कंटिन्यू करेंगे। बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। बिल्कुल, पहले मैं शॉर्ट आंसर इना दे दूंगा जी। असांजे स्कूल सारी ब्रांचों के अंदर ऑर्फन और ट्रांसजेंडर जिन्होंने को जड़े आते हैं उन वास्ते बिल्कुल फ्री एजुकेशन है
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰॉप ऑर्फन्स मतलब यतीम बच्चे हस्ते नाजरीन देखो प्रोग्राम में जो गल्लां चो गल निकलदी है लेकिन एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि यतीम बच्चे हस्ते मानसरे में जितने भी हैं या पूरे असां दे हज़ारे बिच हैं राब्ता करो शाहीन साहब नाल इंदी टीम नाल उत्थे राब्ता करो और उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम ना सुन दसे अनाउंस कीते कि दसे उनकी पिक एंड ड्रॉप सब कुछ फ्री हस्ती यूनिफॉर्म बुक्स पिक एंड ड्रॉप और तालीम इस तो बड़ी गल असां मनसरे हस्ते कि उसी कि इतना बड़ा असां कोल एक पैकेज मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट जो लोग नहीं अफोर्ड कर रहे जो यतीम बच्चे हैं और असे देखते रहने कि अक्सर लोग गलियों में बच्चे फिरते टुरते उन्हें मोटिवेट करो और फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हस्ते उन्हें हर सहूलत मिल रही है जी। अच्छा दूसरी चीज़ भी मैं शार्टली दस देवां अस्ते स्कूल के अंदर जो बच्चे आने वो पेरेंट्स की टेंशन फ्री हैं असं उनकी कुरान एजुकेशन अगर कोई बच्चा हाफिज बनना चाहता है हिफज का इंतजाम यानी कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं असं खुद रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर एवरीथिंग इवन असं उनको बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज भी फ्री प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों को यानी बुनियादी तौर पर से चाह रहे हैं कि पेरेंट्स को फ्री किया जाए और उनकी जितनी भी सर्विसेज असं देवा एक तो चीज़ हो गई। शाहीन भाई इसको एक सवाल देना चाहता है कि किस तरह मैनेज किस तरह कर रहे हैं सारी चीज़ें। हाँ इस वास्ते ये मैं इस चीज़ वापस अपने एक्चुअल पॉइंट था ना असं दो असांजे लॉजिक इस स्कूल को एक तो असं अपने सिस्टम के अंदर एक कॉल करने कॉल जरूरी है जरा कुछ काफी से जी अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी जी कौन गल कर रहे हो जी सैयद नाजुक हुसैन शाह जी जी कितों गल कर रहे हो कराची तो जी कराची तो जी तो सब प्रोग्राम देखते रहने हम बड़ा मजा करते ठीक बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा प्रोग्राम नहीं वो भी उसी लेकिन वो असें दो चैनल ते तुसें बिल्कुल केटी टीवी दे इस्लामाबाद स्टूडियो तुसें को अपडेट कर सुन जिस तरह भी है ठीक है और बाकी भी असें दी चलदे रहंदे तुसें कुछ अपडेट करदे रह सुन इस प्रोग्राम दे बारे में कोई सवाल है असें दे मेहमानों को पूछना चाहते हो यासर तनोली साहब हैं सनाल अच्छा जी ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने से जी कंटिन्यू कर दें। अच्छा दो असांजे इस स्कूल के माटो हैं एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन असं इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करते हैं और असं अपने लेवल को कोई कंप्रोमाइज ना करते इस वक्त दुनिया का बेस्ट जो एजुकेशन सिस्टम स्कूलिंग अंदर समझा वो फिनलैंड का समझा जाता है जी पॉलिश एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल असं उसको भी असं स्टडी करते हैं असं यूएस यूरोप कैनेडा जो हायर एजुकेशन के अंदर बेस्ट एजुकेशन समझे असं स्टैंडर्ड जो है असं बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है स्टैंडर्ड का कोई कंप्रोमाइज ना करते पहली चीज। दूसरी चीज़ है कि असं जब तक जो फी लेवल है वो एक बहुत ही रीजनेबल और इकनॉमिकल है कोई भी उसको अफोर्ड कर दे ठीक है तो असल जो लॉजिक है पूरे प्रोजेक्ट का वो इसको सस्टेनेबल सिस्टम बनाना ताकि अर्निंग इसका पर्पज नहीं बल्कि इसको सस्टेन करने वास्ते से जो लोग अफोर्ड करते हैं उन्होंने फुल फी चार्ज करते हैं और जो नहीं करते उन्होंने उनकी हैसियत के हिसाब नाल 20% 30% 40% या जो जैसे दो कैटेगरीज जी है ना जो टोटल फ्री हैं वो यतीम बच्चे और ट्रांसजेंडर जैसे कोई जगह है जो वो टोटल फ्री हैं बाकी उस तो अलावा ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ पेरेंट्स से डॉक्यूमेंटेशन होती है उस मुताबिक ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ को डिस्काउंट देने हैं और असं माटो भी होंगे कि कोई बच्चा से स्कूल की तो फीस की वजह तो वापस ना जावे अच्छा जितनी उसकी अफोर्डेबिलिटी है उसके मुताबिक फीस के हवाले नाल मैं एक बड़ा अच्छा मेरे पॉइंट भी है मैं इंशाल्लाह से डिस्कस करसा लेकिन उस तो पहले एक चीज़ होर ज़हन विच आ रही है सी कि कोविड-19 के दौरान बड़ा सा हंगामा देखे स्कूलिंग मैनेजमेंट की तरफ जितने भी स्कूल्स हैं फीस दे सो बच्चे एडमिशन तां से कंटिन्यू कर सा फीस ना दे सो ते बच्चे कैसे फारिग कर सा तो सन स्कूल सुन के स्पेशलिस्ट हस्ती की अच्छा जिस टाइम कोविड-19 शुरू होया ना तो असें देखा कि बहुत सारे लोग बच्चे अपने स्कूलों तो कढ़ने शुरू कर छोड़े कि भाई फीस ना होनी भाई तुम दिन वैसे भाई हम फीस भी देवा और स्कूल भी नहीं चल रहे असा इमीडिएटली उसी वक्त एक मैसेज किया सारे पेरेंट्स को कि भाई जिस वक्त तक कोविड-19 रही चाहे 2 महीने 4 महीने 6 महीने या इवन 1 ईयर असं उन्होंने फी चार्ज ना कर दे अच्छा और प्लस असें टीचर को भी है कि भाई तुम को भी ऐसे फारिग ना कर दे उनको ऑनलाइन क्लासेस तक कन्वर्ट कर देता अच्छा और पेरेंट्स शुरू में पेरेंट अंदर हेजिटेशन आसी भाई असते बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कैंसिल ते फीस देनी पैसी लेकिन असा उनको डोर टू डोर जाके उनको कन्विंस किया एक कॉल करके फिर कंटिन्यू सो जी अस्सलाम वालेकुम सलाम जी भाई मैं सुबिया तो गल कर रही हूं जी जी तो प्रोग्राम देख रही हूं माशाल्लाह बहुत अच्छा है बहुत बहुत शुक्रिया जी फील ही होता है कि असं अपने इलाके में बैठ के ना प्रोग्राम देखते हैं जी जी तो सर गल करनी है कोरोना के हवाले नाल जो आजकल जो जब से जुलूस हो रहे हैं जी जी उस पर कोई भी जो है ना जो SOP है उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे ना जी जी और जिस तो कोरोना की तादाद जो है ना बढ़ती है रोजाना बढ़ती है पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जो है ना
1000 पर डे प्लस जी पहुंच गए केस जो है ना जी जी तादाद होती है जी। तो लोगों ने एक तरह जाए ना अवेयरनेस दो अपने प्रोग्राम के थ्रू जो जलसिया में जुड़न कम से कम मार्च को पाओ ना तो इधर देखो सऊदीया में कितने ज्यादा कम केस हो गए ने 200 तक पहुंच गए ठीक है ना जी। तो असा ने पाकिस्तान में जो है ना हमेशा केस जो है ना बढ़ते अच्छा भला कंट्रोल हो के होना आजकल जो है ना जो पॉलिटिक्स है ना अपने फायदे वास्ते जो है ना आवाम की जिंदगी को जो है ना दाव पे लाने जी बिल्कुल सही आख रहे जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया तुसां दा पॉइंट हाईलाइट करने वास्ते भी और असां इस प्रोग्राम के थ्रू से बिल्कुल अपनी आवाज़ जहाँ तक इंशाल्लाह जल्दी असें बिल्कुल दस्सो उस गल इस तो इलावा मैं कंटिन्यू करसा तुसी कॉल तो बाद इसको इस तो इलावा कोई सवाल वास्ते मेहमान वास्ते तुसां कोल है बाकी क्या सर भाई भी हिसाब भाई माशाल्लाह जी कोई प्रॉब्लम होता है मेरी एक दोस्त है वो दसती है कि उसका कोई ना दी तंजीम है जी 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 माशाल्लाह ये हेल्प कर देने सारे दी कोई किसी का भी कोई पाकिस्तानी का मसला होता है तो बहुत अच्छा लगता है यासर भाई आपकी बहुत बहुत मेहरबानी की जिस टाइम सुनने हैं कि कलोनी भी है तो फिर तो बहुत खुश होने हैं कि हाँ आपका कलोनी भाई है बहुत हेल्प कर देने बिल्कुल चलो जी ठीक है जी मेरी जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने वास्ते और मैं इसको कंटिन्यू करदा जी ब्रेक का टाइम होंगे नाज़रीन ब्रेक कहते हैं बड़े अच्छे 2 पॉइंट इन्हें कंटिन्यू कर सना जुड़े रहो जी नाज़रीन फिर खुश आमदेद तुसें प्रोग्राम में परदेसा दे रंग बड़ी अच्छी गल्लां चल रही सी सऊदी तो कॉल को ब्रेक तो पहले कॉल असी सऊदी तो मैं इसकी वाइंड अप करसा बिल्कुल उन्होंने दी गल बिल्कुल वजह सी कि असां दी अपनी जिम्मेदारी है बहसीयत कौम बहसीयत फ़र्द कि असां कोरोना के फैलाव जो है उसको रोकने की कोशिश करें बड़ी अच्छी एक्टिविटी शुरू में हुई लोगों दी कोशिशें सी उन्होंने सो मास्क भी लाए उन्होंने तदबीर भी की हुण उस तो ज़्यादा ज़रूरत है कि तुम अपने घर तो शुरू करो अपनी ज़ात तो शुरू करो और फिर जलसे जुलूसन जी गल है कि बाकी बिल्कुल एक नामुनासिब जहा तरीका है कि एक कोरोना का इतना ज़्यादा फैलाव जारी है और उस तरह से फिर भी जलसे जुलूस ने तो असांजी हुकूमत वक्त फैसला है कि उस बारे में के फैसले लेकिन होने चाहिए कि रुकना चाहिए जलसे जुलूस जितना तक एफर्ट्स रोकती एफर्ट्स की जिन्होंने गवर्नमेंट लेवल था और असांजी बहसीयत फ़र्द जी कॉल आ रही है एक मैसेज से कॉल आ रही है कॉल कहन के तो फिर अस कंटिन्यू करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम साहब आपका प्रोग्राम K2TV बहुत जबरदस्त है जी पहले बताइए कौन बात कर रहे हैं कहाँ से बात कर रहे हैं हाँ जी नईम बोल रहा हूँ मैं फुजेरा से जी फुजेरा से नईम बात कर रहे हैं जी जी सर माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी हजारेवाल लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम के हवाले से कोई सवाल हमारे मेहमानों से कोई सवाल जी शाहीन साहब से सवाल करना चाह रहे थे इनका स्कूल माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त अच्छा स्कूल है और मैं इनसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा था कि ये बाकी ब्रांचेस कब खोल रहे हैं अब्बाबाद और हरिपुर में स्कूलिंग के हवाले से बाकी प्रोसेस कब खुल रहे हैं ये सवाल है ना आपका जी 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 बिल्कुल बहुत बहुत और कोई सवाल है या बस इतना ही जी बस ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का मैं जवाब लेता हूँ शाहीन भाई से शाहीन भाई इसका जवाब दो फिर मैं कंटिन्यू करूँ हाँ जी इस साल सेशन तो से एक पखल ब्रांच खोल रहे हैं जी और नेक्स्ट ईयर भी जस्ट प्लान है कलंदरवाद और एबटाबाद 2 ब्रांचेस खोलना था अच्छा। और उस तो अलावा असां ये कि एक चीज़ तो ऐड करना चाहता मैं असां मेरे एक असे जिस तरह एक मकान बना रहे हैं उसके अंदर खिड़की रखते हैं जी उस वक्त 2 पर्पज हो सकते हैं या रोशनी और हवा या अजान की आवाज़ जी जी अगर अजान की आवाज़ रह जाए तो सवाब है सहूलत मेरा यह आखना है कि भाई जो लोग एजुकेशन के अंदर आना चाहते हैं वो लोग आवें जो खिदमत के जज्बे नाल आना चाहते हैं प्रोफेशन और बिजनेस के पर्पस नाल उनको इज्जत भी मिल जाती और पैसा भी मिल जाती लेकिन उनका एंट्री का पर्पस खिदमत होना चाहिए फिर असी फ्रेंचाइजेस नेक्स्ट ईयर तो असी फ्रेंचाइजेस देना दा प्लान है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो लोग भी साहिब हैसियत हैं जी वो आवें खिदमत के जज्बे नाल असी उनको कंप्लीट सिस्टम जैसा आप एजुकेशन सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम अकाउंट सिस्टम इवन एवरीथिंग ठीक और असी नाल इंश्योर कर सा कि क्वालिटी कंट्रोल भी रही जाए और उनको बिजनेस के अंदर लॉस भी ना होए
इंशाल्लाह ताला से नाम है लोग अस अंदर ऑटोमेटिकली रश कर देन ठीक लेकिन इंपॉर्टेंट चीज के वो वाले लोग हम ज्वाइन करें जेडे अंदर जज्बा खिदमत तो है ना कि वो उसको प्रोफेशन करके ना वन जबरदस्त बड़ी अच्छी गल है असां दा शुरू तो ई मौजू भी ऐसा कि असां कोल ओ लोग आवन कि जेडे प्रोफेशन ना बढ़ावन तालीम को एक जज्बे दी हैसियत नाल कन जो जज्बा जड़ा है असां दे जेडे जरूरतमंद हैं जिस तरह माशाल्लाह बड़ी अच्छी कोशिश है शाहीन भाई दी कि ट्रांसजेंडर असां दी कम्युनिटी विच उनको समझ ही नहीं जुलदा उनको एक्सेप्ट नहीं किया जुलदा है ना बड़ा अच्छा एक पॉइंट रखे और बड़ी एक इनिशिएटिव है असां की तरफों मनसर तरफों कि उन्होंने अगर कीते तो बड़ी ज़बरदस्त कर ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं आप लोगों कि जो ट्रांसजेंडर अगर इस तरह के कोई हैं तो वो बिल्कुल इन्होंने रब्ता करो और डिस्कलोज भी नहीं करना कि तुसी प्राइवेसी 100% बरकरार रही और उसके अलावा जो ऑर्फन्स हैं यतीम बच्चे हैं नादार हैं मुस्तहिक हैं रब्ता करो रब्ता करके इन्हें जी सहूलतें हैं कम अज़ कम कोई बच्चा तालीम तो महरूम ना रहे क्योंकि तालीम सारे इससे बड़ी ज़रूरी है जी नाजरीन यासर तनोनी साहब काफ़ी देर तो बैठे थे नहीं यासर तनोनी भाई जी ये तो एजुकेशन के लिहाज ना सवाल हो बाकी मैं कोई सवाल ढूंढना करता टाइम बड़ा मुख्तसर जैसे को तुम दी अपनी जाती जड़ा है सोशल मीडिया के हवाले नाल तुम जितने हज़ारे इससे काम किए कोई डकी छुपी गल नहीं हज़ारे की सकाफत को जिस लैवल तक इनकी माशाल्लाह और मेरे ख्याल शुरू के उन्होंने लोगों में जो कि सोशल मीडिया जो स्टार्ट होए जो ये प्रमोट हुई सारी चीज़ें तुम हज़ारे को बड़े उच्चे लैवल तक प्रमोट किए अगर तुम कि सोच रहे कि असां दे हैं कम्यूनिटी के लोग हैं असां दे गुलकार हैं उन्होंने जी ज्यादतियाँ हो रही हैं असां दे लैवल तक मुल्की लैवल तक उन्होंने तुम तरफों कुछ है जो जहन बिच के क्यों होना चाहिए असल में जी हज़ारेवाल को तो हर जगह पे जड़ा है ना जी उन्होंने को फनकार हैं या गुलकार हैं या कोई भी किसी भी लेवल के जी उन्होंने को जो है ना अगे आना दे किधर भी मौके नहीं देते जी गवर्नमेंट लेवल के उत्ते भी अज भी अगर तुम देखा जुले ना कोई भी अगर कोई प्रोग्राम होंदा जी जो अटक पार तो पंजाब विच उन्होंने आर्ट कौंसल बने नहीं है सब कुछ बने उसके बावजूद असां दे लोगों को जो है ना हज़ारेवाल को उन्हें इग्नोर किया जुलदा ते मैं K2 TV दे इस तुसां इस प्रोग्राम के तवसत नाल ये अकाम बाला तक ये मेरी रिक्वेस्ट हो सी कि हज़ारेवाल विच बहुत अच्छे अच्छे फनकार हैं लिखारी हैं राइटर हैं अदब नाल मतलब ताल्लुक रखने वाले लोग हैं लेकिन उन्हें को आगे आने का मौका नहीं देते जो ते जितने भी अकाम बाला हैं उन्होंने तक असन ये रिक्वेस्ट है कि जो ये आर्ट कौंसल बने दे ये आबासीन आर्ट कौंसल है जान सारे कौंसलर बने नहीं लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं है लेकिन K2 TV दी ऐसे ताकसें K2 TV ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ हज़ारेवाल दी मतलब है कि असां दी हिंदको लैंग्वेज जिहड़ी है ना उसको प्रमोट करना भी K2 TV का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि असें इस इन्होंने इस्लाम पेश करने K2 TV वाले को कि इन्हें असां लोगों को और असां दी ज़बान को असां दे कल्चर को इन्हें प्रमोट किया जी तो असें तो मजीद इस तरह की असें कोशिश है कि असें आते हैं कि मजीद होर भी बाकी भी जो मुल्की चैनल्स हैं उन्होंने को भी चाहिए कि असां दी जिहड़ी सकाफत है जिहड़ी असां दी ज़बान है इसको प्रमोट किया जुले शुक्रिया यासर भाई गायकी नाल तुसां दा खास एक लगाव भी है ज़ाती लगाव है जी हाँ ना जी तुसां बड़ी प्रमोशन की गायकी के आवाज़ सारे गुलकार हैं फनकार हैं अपना भी तुसां ज़ाती इंटरेस्ट भी गुलकारी विच है थोड़ा जैसे कि व्यूअर समझ आ ये थोड़ा जिहा मुश्किल जिहा है तुसां काम करदे पई लगे ना ये असें पता है कि तुसां गायकी विच है माशाल्लाह एक्सपर्ट हो ठीक है मेरे जितने भी फनकार हैं उन्होंने मेरा एक दिली लगाव है सारे मेरे यार दोस्त हैं जी जी लेकिन ये जी चीज़ तुसां मंगाते पी लगे है थोड़ा जिहा मुश्किल जिहा चीज़ है अस्ते व्यूअर्स दी फरमाइश है ख्वाहिश है जी जेड़ा तुहां पसंद है मर्जी नाल कोई फोकस नहीं करना स्पेसिफिकली यही चीज़ होनी चाहिए कोई हल्की फुल्की चलो एक माइया तो छोड़ दे जरूर जरूर ठीक है तो पता नहीं खैर है तो उस तरह कोई आवाज़ भी तो नहीं है बहरहाल चलो कोशिश करने हैं जारी रखो हो रंग लग गए खे सानू ओए वतन ते आमाया अगला परदेसानू ओए वतन ते आमाया ओए वतन ते आमाया अगला परदेसानू बस ठीक है
बहुत बहुत शुक्रिया यासर भाई। ये देखो ये चीज़ है छुपे तुसे अस नाल बैठे दो तुसे सामने ना दो माशाल्लाह तुसी भी एक्सपर्ट हो सारी चीज़ें भी। नाजरीन ये चीज़ें देख असें लग रहा है कि वाकई से परदेस भी ना बैठे थे परदेसां दे रंग ये रंग इनके जैसे तुसें कहा दुबई भी बैठे थे यासर तनोनी साहब और पिछे परदेसां दे देसां दे बड़े ज़बरदस्त ख्याल हैं जहन में। तो यासर भाई इसी हवाले नाल अगर अस कंटिन्यू करें कि इतना असें अगर अपनी सकाफत तक कुछ चीज़ मिलती है जी हिडन टैलेंट जो अस आखते हैं कि अस जहन में कोई बंदे हैं कि जो K2 TV दे इस शो तो अस गगान आखते हैं तो अस उन्हें भी प्रमोट करना चाह रहे हैं कि आओ अस नाल इतना अस नाल बैठन और अस हज़ारे की सकाफत को दुबई तो जो है तो पूरी दुनिया में फिर एक दफ़ा कहन के चलते हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी सोच है और इतने दुबई में भी बहुत टैलेंट है, इस बीच कोई शक नहीं है, लोगों के अंदर टैलेंट है लेकिन सामने नहीं आ रहे, कोई मौका नहीं मिल रहा है, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि जिस उत्ते आके वो अपना टैलेंट शो कर सकन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुण असां कोल एक प्लेटफॉर्म है, असां दा प्रोग्राम है परदेसां दे रंग और मैं तो यही आखसां कि जितने भी नाजरीन हैं देखने वाले हैं अगर वो उन्हां तक असां दी आवाज़ पहुंचती, अगर उन्हां दे अंदर कोई इस तरह की क्वालिटी है, कोई इस तरह का कोई टैलेंट है जिहड़ा वो लोगों के सामने पेश करना चाह रहे तो वो बिल्कुल तुसां नाल राबता करन, K2 TV नाल राबता करन, दुबई सेंटर नाल राबता करन और इत्थे तुसां दे प्रोग्राम विच आवन। मैं कंटिन्यू करदा से जी नाज़रीन देखो असां दे K2 TV में मौका देते थे और सहूलत एक दी थी कि आओ असां दे प्रोग्राम विच आओ, असां दा नंबर तुसां कोल है, हिडन टैलेंट माइयां विच किसी भी चीज़ में तुसां कोल टैलेंट है असां नाल शामिल हो। कोई ऐजा बंदा है कि वाकई था इसकी एफर्ट्स हैं दसना चाह रहे हैं कि वो मोटिवेशन जी असां देना चाह रहे इसकी आवाम को यूथ को जुड़ाना लेन बिल्कुल असां दे प्रोग्राम दा हिस्सा बनो। अस इंशाल्लाह तुसां नाल राब्ते विच रह असां कॉल करो और अस इंशाल्लाह गाइड करके तुसें अपने प्रोग्राम में कहन के असां टाइम भी चूँकि मुख्तसर जो रहना जुलदे क्लोज करते हैं गल्लां तुसें कोल मड़े ज़ाती ख्वाहिश है हज़ारेवाल होने दे नाते और मनसेरे दे लोकां से पूरे हज़ारे इसते बेसिकली स्कूलिंग सिस्टम दे हवाले नाल हज़ारेवाल ओवरसीज़ जिथे भी हैं जिथे जिथे हैं हज़ारेवाल असां UAE भी हैं, सऊदी भी हैं, खलीजी मुमालिक भी जिथे भी हैं तुसें खुद भी था देख रहे हो ना कि किस क्रिटिकल सिचुएशन में कमा रहे हैं औखे मैनेज हो रही है सारी चीज़। तालीम वाकई एक बड़ा मुश्किल स्टेप है, पीछे अगर देखें जो 4-5 बच्चे अगर पढ़ना लें तो बड़े मुश्किल ना सारी चीज़ मैनेज हो रही हैं। मैं तुसें को ज़ाती रिक्वेस्ट भी है और अगर पॉसिबल हो तो असां कुछ पैकेजेस है जो दसो कि जो हज़ारेवाल ओवरसीज़ इतना जोड़े हैं पूरी था वो अगर उन्होंने कोई डिस्काउंटेड रेट्स हैं या कुछ कमे तो उसको दे सकते कंपनसेशन दे सकते प्लीज़। बिल्कुल जी, बड़ी खुशी होती है सबको ओवरसीज़ जितने भी लोग हैं वो चाहे तुसन दे रेफरेंस नाल या इन्हां दे यासिर भाई दे रेफरेंस नाल जी वो सर्टिफाइड लोग जो भी हैं असे मिनिमम उनको 20% डिस्काउंट देसा, लेकिन अगर मोर डिजर्विंग केसेस भी हैं तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं वो तुसन को सर्टिफाइड करवा कर बहुत अच्छा जबरदस्त शुक्रिया बड़ी जबरदस्त गल है 20 to 30% या जितने भी तुसन दे केसेस अगर असन को लाने उससे शायद केस टू केस और शायद कि फ्री भी करूं टाइम कटे मैं इसका कंटिन्यू करना चाह रहे हैं लेकिन मेरे को टाइम कटे एक मैसेज यासिर भाई तुसी तरफ से आवाम वास्ते जी मेरा मैसेज यही है अपने जितने भी हज़ारेवाल हैं और पाकिस्तानी हैं उन्होंने वास्ते मेरा यही मैसेज है कि दुनिया के किसी भी कोने में तुसां जुलदे रहो अपनी जिहड़ी तुसां पाकिस्तान दे सफ़ीर हो और कुछ 2 सेकंड किसी भी जगह भी तुसां जुलदे हो तुसां को सिर्फ ये नहीं है उता तुसां ये नहीं समझे कि हज़ारेवाल है कश्मीरी है पठवार है मतलब किस तुसां सिर्फ एक पाकिस्तानी हो ते मैं तुसां आगे यही रिक्वेस्ट करसा कि अपने पाकिस्तान का जिहड़ा एक नां है उसको किसी जगह भी उसको ख़राब ना करो और कोशिश करो अच्छे काम करो और अपने मुल्क का नाम शुक्रिया यासिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन भाई मैसेज अच्छा मैं तुसन दे प्लेटफॉर्म दे साथ नाल मैं रिक्वेस्ट करसा उन लोगों को जेड़े गल्फ के अंदर अमेरिका यूरोप किधर भी बैठे थे जेड़े माशाल्लाह वेल सेटल हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करसा हूं पाकिस्तान में आके एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें असे उनको सपोर्ट करसा जबरदस्त उनको भी रेवेन्यू मिलसी लेकिन मेन टारगेट ये हो कि आवाम की खिदमत कर दें और से जैसे जो भी लोग ना सर राब्ता करें ऐसे को भरपूर अंदाज पूरे पाकिस्तान के किसी भी कोने था किसी भी इलाके में अगर चाहें असें उन्होंने सेटअप बना के देसा असें उन्होंने हेल्प करसा और मेन लॉजिक होनी चाहिए कि असें कौम की खिदमत करनी है जी जबरदस्त जबरदस्त बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भी बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन भी बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहे टॉपिक है जिनके न को क्लोज करना दिल नहीं आखिर लेकिन टाइम की कमी और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करना दी फिर ऐसे कोशिश कर अगले जुम्मे इंशाल्लाह से मुलाकात होसी लेकिन मैं इस टॉपिक इंशाल्लाह सुना जरूर कंटिन्यू कर उम्मीद करते हैं कि इसका प्रोग्राम आज तुम वाकई सही माने को मुफीद भी रहो सी मालूमात ही मिली और इंशाल्लाह तुम नाल जुड़े रहो अपने होस्ट यासिर सिद्दीक को इजाज़त दो अपना मुझसे ख्याल रखियो अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम।